बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ना, ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 6 की तरीके से, तो ये लोग तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो कमेंट सेक्शन में बताया भाई, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करके सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। आइए सॉल्व करें। Question number 10 है give a formula for the coefficient of x power k in the expression of x plus 1 upon x power 100 where k is an integer। ठीक कोई बात। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 4 6 के अंदर देखते हुए आए थे कि आपके पास जिसका कोफिशिएंट निकालना होता था ना, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में होता था कि भाई आपके पास x की पावर 5 है और आपके पास जो है y की पावर 8 है। आप इसके आगे का जो कोफिशिएंट है वो निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला कि जस्ट आपने फॉर्मूला बताना है, सही है, x की पावर k का। हमने कहा चलो ठीक है भाई, इसको बता देते हैं हम, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम k की फॉर्म में निकालना है, तो मैंने k की जगह पे j ले लिया। यहाँ पे सही फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप j ले लें, a ले लें, b ले लें, c ले लें, जो मर्जी ले लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप आ गया आपके पास, सही है। गिवन एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो कुछ इस तरीके की है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100, ठीक है। तो n की जगह पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे y की जगह पे क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक होगी बात। बाकी सब कुछ वही है। k की जगह पे मैंने j लिया हुआ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप k के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हमने इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करी, वो ये कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ था, नीचे x की पावर पॉजिटिव 1 है, सही में कलर चेंज कर ले, तो नीचे x की पावर जो आपके पास क्या है, पॉजिटिव 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव जब j से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर माइनस का j, ठीक हो गई बात। ये x की पावर माइनस j, ये भी x की पावर है। जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस j, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का जी दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2j बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 100j और यहाँ पे x 100 माइनस 2j, ठीक हो गई बात, सही। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास था, सही है, इसके अंदर हमने कोफिशिएंट निकालना था। इसका मतलब क्या था, हमें n अपॉन k, यानी कि एन के जो था ये आपको हमें पता होना चाहिए, तो के की वैल्यू हम पता करते थे। यहाँ पे आपको क्या है, एन आपका 100 है, जो कि यहाँ पे आपका एन 13 था, यहाँ पे आपका एन 100 है, लेकिन आपको जे की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इन अ फॉर्म ऑफ के, ठीक है। के की फॉर्म में आपको जे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, आपके पास ये जो वैल्यूज होती थी इसकी हेल्प लेते थे ना, कि एक्स की पावर n माइनस के और y की पावर k। तो यहाँ पे आपके पास x की पावर क्या हुई थी, 100 हुई थी, सॉरी 13 हुई थी, n की पावर यानी कि x n की जगह पर 13 माइनस k। तो हमने इससे अंदाजा लगाया था कि k आपका 8 होगा जब भी x की पावर 5 बनेगी, सही है। और y की पावर भी 8 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सवाल में ये वैल्यूज गिवन थी कोफिशिएंट की, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट क्या गिवन है, x की पावर k गिवन है। तो हम क्या करेंगे काम, x की पावर k को बराबर ले लेंगे इसके, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। x की पावर k जो है वो बराबर हो जाएगी x 100 माइनस 2j के। होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट फिर भी समझ में नहीं आता तो भैया आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बेस सेम हो गई, तो आप जो है के को बराबर ले सकते हैं, क्योंकि पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपकी बेस सेम है, ठीक है। ये हमने बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो के आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 100 माइनस 2j के बराबर आ जाएगा, 100 माइनस 2j के, ठीक है। मैंने वही आपको बात बताई कि आपने कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी कोफिशिएंट की, x के पावर k की। तो यानी कि आपको इस j की जगह पे वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि j की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये j 2j जो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि k प्लस 2j इज इक्वल टू 100। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि k जो है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2j यहीं पर ही है, और k जो है उधर जाके नेगेटिव हो गया, और 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कुछ इस तरह की। तो j की वैल्यू आपके पास ये आ गई कि j आपके पास इक्वल हो गया किसके, 100 माइनस के अपॉन 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करा देनी। आपके पास क्या था, द कोफिशिएंट ऑफ x k इज इक्वल टू 100j,
सही है। और आप जे की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस के अपॉन 2, तो ये आपका आंसर है। वो बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप लोग फील फ्री होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।